अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देशानुसार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में महिलाओं का आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला। कैप्टन में पीछे रहेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय। महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना बंद करो, किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना। देखिए, आज कार्यक्रम करने का मुख्य रूप से 3 कारण है। हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी लिबरल डॉग और सुन्नी डील्स का आप लोगों ने मामला सुना होगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का कुछ कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा जो है नंबर वायरल किया गया कि आप इससे बात करें, इसको बुलाएं, इसके साथ रेप करें। जिसमें गाजियाबाद पुलिस, जब बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने फायर किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और मोदी जी इस मामले पर चुप है। जो 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे, आज वो इस मामले पर चुप है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी सहमति है कि तुम मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करो, बलात्कार करो। तो इन चीजों को लेकर दूसरी महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ मोदी सरकार ने गिफ्ट दिया है। एक तो देश बेरोजगार, उसके साथ महंगाई दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं देश की जो हालत है। देश की हालत छोड़ दीजिए, जो आम जनता की हालत है, जो महिलाएं हैं आज रोड पर उतर गई। इस बारिश में आप देख सकते हैं कि रोड पर महिलाएं उतर के खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि विरोध हो रहा है इस गवर्नमेंट का, जिस गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करना, सिर्फ बातों से इनको लगता है कि देश चला लेंगे। इसके विरोध में हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने क्या दिया आपको? महिलाओं ने यहाँ चूड़ी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा है कि भाई, जब आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, देश में महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, देश में बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि आप चूड़ी पहनकर घर पे आराम करें और आप बेशक सत्ता को छोड़ के कहीं और जाएं। चूड़ी क्या करेंगे? चूड़ी का आप? चूड़ी को हम प्रधानमंत्री आवास पीएमओ कार्यालय भेजेंगे। बाय स्पीड कोरियर से मैं इनको भिजवाऊंगा, स्पीड पोस्ट से, कि मोदी जी कम से कम महिलाओं ने जो आपके लिए गिफ्ट भेजा है वो आप स्वीकार करें और देश हित में आप आराम करें। तो क्या कहते हैं आप? चूड़ी पहने जाके घर में बैठे। कौन? मोदी सरकार। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बेरोजगार हैं, भूख मरते हैं, और क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। एक पड़ गया था। दरभंगा जाप अनशनकारियों को अनशन तुड़वाने पहुंचे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर केशी मिश्रा, प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव, प्रोफेसर बैजू बावरा। आज अनशन पे 48 घंटे के अंतर किस लिए है, क्या मांगे? हमारी वही मांगे है, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो 48 घंटे का था। लेकिन हमारे नेता को अभी भी चिंता है। उन्होंने बकरीद को लेकर शाम में 7 बजे तक इसको लागू किया। आज हम लोग शाम में 7 बजे तक इस अनशन पर बैठे रहेंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं, जिसके अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकारी संस्थान को जो निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद करें, और जो ओबीसी में जो आरक्षण ख़त्म कर दिया है उसको चालू करें। ये सब को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं। बीजेपी प्लस आरएसएस, ये इसका पूरा फुल फॉर्म ही है कि बेचकर जाएंगे पूरा राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति, ये दोनों मिले हुए हैं और यही चीज़ ये करके दिखा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी से, और हमारे जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी से, कि ये जितनी भी मांगे हम लेकर बैठे हैं, ये हम लोग जायज़ मांगे लेके बैठे, नाजायज़ में एक भी नहीं। आप करके देख लीजिए। अगर आज आपको इलेक्शन लड़ना होता है तो आपको ये जितने भी ओबीसी है, ये सारे के सारे लोग जब वोट देते तभी आप निकलते हैं, और अब आपने आरक्षण ख़त्म कर दिया उनका। तो आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, और हमारे जो नेता जो इतने दिन से बेवजह जो आपने जिनको जेल में डाला हुआ है, जिनका कोई किसी से जिस अपराध में उनको अंदर किया गया है वो जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसके बावजूद भी उनको नहीं निकाला जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से रिहा करें। अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एनएच रहा घंटों जाम। जाम
जिला पदाधिकारी के आदेश से हवाई अड्डा बनने के बाद बहुत सारा अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण के चलते यहाँ जाम लगती है। यहाँ दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा के गेट नंबर 2 तक उसी को खाली कराया। तो फिर कितने दुकानदारों को खाली करा दिया गया और क्या आपने आश्वासन दिया है इन लोगों को? आश्वासन दिया गया है, इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को जगह अस्थायी दिया जाए, तो उसका प्रशासन से मिलकर विचार किया जाए। ये है कि आदमी लोगों को टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, किसी को टाइम नहीं दिया गया। अब टाइम देते कि 2 रोज 1 रोज के अंदर में सारा कुछ हटा लो, नहीं हटाता, फिर ये अतिक्रमण का काम किया, जबरदस्ती किया जाता। अब उस तरफ मेरा निजी जमीन है, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में, उस तरफ से भी दुकानदारों को तोड़ के हटा दिया गया। तो इससे पहले कुछ नहीं कहा गया? उस तरफ कहीं किसी को कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ इस तरफ के लोगों को कहा गया था। तो आज क्या किया गया? आज तो आकर के जेसीबी से जिनका सामान था उसमें सामान के साथ उल्टा दिया गया। पानी के भारी दबाव की वजह से पुलों का परिचालन भी स्थगित कर दिया गया था। इसी क्रम में आज एक बार फिर केवटी प्रखंड के कोयला स्थान लोहाबार मुख्य मार्ग पर बना लेलाचोर बांध क्षतिग्रस्त होने की खबर। इस पुल को बने हुए लगभग लोग बताते हैं कि 8 से 9 साल हुआ है, हो सकता है 10 साल भी हो, लेकिन 10 साल में भी पुल का ऐसा हाल हो जाना दयनीय है। यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार करने में मज़ा आता है क्या है, मतलब रोड और पुल में तो भ्रष्टाचार को छोड़ दो, यहाँ पे कितनी जान और माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन ये पुल चूँकि ऐसे समय में गिरा जब इस पर लोग आ जा नहीं रहे थे। अगर बीच में गिरता तो कितने लोगों के साथ हादसा हो चुका होता। द प्लूरल्स पार्टी की निर्माण यात्रा दरभंगा पहुंची। इस समारोह का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला की परंपरा के अनुसार जिला अध्यक्ष कृष्णा झा के द्वारा पाग एवं चादर प्रदान की। हेलो, आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने जितने भी लोग अल्पाहार और चाय लेकर के ही जाएंगे। देखिए, आप सभी लोगों को ज्ञात है विगत वर्ष एक नई राजनीतिक दल का उदय हुआ बिहार में, उसका नाम प्लूरल्स पार्टी है। मैं प्लूरल्स पार्टी का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अनुपम सुमन है, आप में से बहुत सारे लोगों को ज्ञात होगा। मैं पहले सिविल सेवक रह चुका हूँ बिहार राज्य में ही, और विगत वर्ष मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और पिछले साल हमारी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाग लिया, और हमें इस बात का गर्व है, बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि हमने सबसे अधिक सीटों पर 148 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी, और पार्टी को हर जगह जन समर्थन भी हमें मिला। हमें हजारों लाखों वोट मिले कुल मिलाकर। और अब चुनाव के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो हमारे संगठन का विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लोग संगठन के विस्तार पर जोर दे रहे हैं ताकि अब जितने भी चुनाव हो उसमें हम लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। और इस बात को बड़े खुले मन से, बहुत सीधे तौर पर इसको हम अहंकार के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वाभिमान और अभिमान के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि बिहार का अगर कोई भविष्य है, बिहार को अगर बदलना है, जैसे बहुत सारे चैनल भी हैं, उनका नाम बदलता बिहार है। हम यह मानते हैं कि बदलता बिहार हो या बदलता हिंदुस्तान हो, यह तभी बदलेगा जब प्लूरल्स पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं उनकी सरकार इस राज्य में बनेगी। अगर बिहार का कोई भविष्य है तो वह प्लूरल्स पार्टी का भविष्य है। उस दोनों भविष्य जुड़े हुए हैं, और उसी भविष्य के निर्माण के लिए मैं स्वयं हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ। यह जो यात्रा है या यह जो बैठक है, सभा है, यह अपने जन समर्थन या जनशक्ति को प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं है। यह सिर्फ एक वर्कशॉप जैसा है जहां कार्यकर्ताओं के साथ हमें संवाद करना है। किसी और राजनीतिक दल की तरह यह कोई यात्रा नहीं है जहां अपने बाहुबल का हमें प्रदर्शन करना है। उसी क्रम में आज मैं दरभंगा में हूं और आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ है और काफ़ी सार्थक संवाद हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैठक के बाद हमारी पार्टी प्रखंड और पंचायत स्तर तक, प्रखंड तक हमारे कार्यकर्ता हैं, पंचायत और गांवों तक भी हम सभी प्रभारी को नियुक्त करने में सफल होंगे और आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
एक सवाल है, बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम ऐसा बहुत पूर्णतः नहीं मानते हैं। अंशतः हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, यहाँ तक कि दक्षिण के राज्यों में भी जातिवाद बहुत प्रारंभिक काल से रहा है राजनीति में, लेकिन लोगों के पास कोई एक अच्छा विकल्प ही नहीं दिया गया। हम लोग हर समस्या का दोष जो है वो जनता पर मढ़ देते हैं कि जनता जाति के आधार पर वोट करती है। हम ऐसा पूर्णतः नहीं मानते। जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं रहा। प्लूरल्स पार्टी एक बिल्कुल जाति धर्म रहित पार्टी के रूप में उभरी है, जो जाति या धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं करती है। और हमने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत किया है ताकि अच्छे पढ़े लिखे लोग, जैसे पुराने काल में आज़ादी के पहले जब राजनीति होती थी, तो उस तरह की राजनीति हम लोग प्रस्तुत कर सकें, जनता के सामने एक विकल्प रख सकें। और हमने जब वो विकल्प प्रस्तुत किया है तो हमें खूब समर्थन मिला है। उसी समर्थन को और हमें मजबूत करना है। दरभंगा लक्ष्मी सागर की सिंगर स्मृति सिंह एनटीवी के इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 में टॉप 100 में चयनित। हेलो एवरीवन, मैं स्मृति सिंह दरभंगा से। मेरा सिलेक्शन एनटीवी के शो इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के टॉप 100 में हुआ है सिंगिंग में। अब आगे के सिलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, तो अब आप सभी की बारी है। आप अपने शहर की बेटी को आगे बढ़ने में सहयोग करें, इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि प्लीज़ आप सब मुझे ढेर सारा वोट करें। आप सभी का एक एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके लिए आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज में टाइप करें स्मृति सिंह दरभंगा बिहार और भेज देना है 7249999001 पे। तो प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करें और मुझे ढेर सारा वोट करें ताकि मैं अपना और अपने शहर का नाम रोशन कर सकूं। थैंक यू।